दाऊद राजा का एक गीत है जिसे हम भजन संहिता के 23वें भजन के नाम से जानते हैं। उसमें दाऊद लिखता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमंड रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। दाऊद के इस गीत का प्रारंभ इस कथन से होता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यही इस गीत का शीर्षक है। इस कथन में इस गीत का सार है। यही कथन गीत का सारांश है। हिंदी के नए अनुवाद में यह लिखा है, प्रभु मेरा चरवाहा है। यूहन्ना 10:14 में यीशु कहते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूं। यदि यीशु मेरा चरवाहा है तो मुझे यीशु के पीछे चलना चाहिए। वह ऐसा चरवाहा है जो भेड़ों को नाम ले लेकर पुकारता है, और जब वह नाम लेकर पुकारता है तो भेड़ें उसके पीछे चलती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। यदि यीशु मेरा चरवाहा है तो जहां वह ले चलेगा वहां मैं चलूंगा, मुझे कोई घटी नहीं होगी। यदि यीशु मेरा चरवाहा है तो मुझे कोई कमी ना होगी। आज इस संदेश में हम इस बात पर चिंतन करेंगे कि यदि यीशु मेरा चरवाहा है तो मुझे किस किस बात की कमी नहीं होगी। क्या शक्ति की, सामर्थ्य की, भोजन की, अनुग्रह की, किस बात की कमी नहीं होगी। यदि यीशु मेरा चरवाहा है तो मुझे सुख की कमी नहीं होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों पर बैठाता है। हरी चराइयों में सुखद अनुभूति होती है। हरा रंग आंखों को सुखद लगता है, क्योंकि हरा रंग जीवन का रंग है, पौधों के विकास का रंग है, संभावनाओं का रंग है, वर्षा और धूप और आशा का रंग है। ऐसी हरी चराइयों में मैं बैठता हूं, विश्राम पाता हूं, मुझे सुख का अनुभव होता है। यदि यीशु मेरा चरवाहा है तो मुझे जीवन में तृप्ति और संतोष की कमी नहीं होगी। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, जहां मेरी प्यास को तृप्ति मिलती है। ये तृप्ति जलाने वाली तृप्ति नहीं, किंतु सुखद और संतोष देने वाली तृप्ति है। यदि प्रभु मेरा चरवाहा है तो मुझे शक्ति की कोई कमी नहीं होगी। पुराना अनुवाद कहता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। नया अनुवाद कहता है, वह मुझे नवजीवन प्रदान करता है। अंग्रेजी का अनुवाद कहता है, ही रेस्टोरेथ माई सोल, अर्थात मेरी आत्मा की पुनर्स्थापना हो जाती है, नवीन शक्ति मिलती है आत्मा को, मुझे नित नई शक्ति की कमी नहीं होती। जीवन एक गति है, जीवन एक सतत प्रगति है, इसमें रुकाव नहीं होना चाहिए। चाहे हरी हरी चराइयों में बैठें, चाहे सुखदाई जल के झरने के पास पहुंचें, वहां विश्राम तो करना है, किंतु वहां स्थायी निवास नहीं बनाया जा सकता। सतत चलना है, सतत यात्रा है, और इस सतत यात्रा के लिए परमेश्वर हमें बार बार नव शक्ति प्रदान करता है। यदि प्रभु मेरा चरवाहा है तो मुझे नित्य नई शक्ति की कमी नहीं होती। वह मेरी आत्मा को निरंतर नव शक्ति देता है। यदि प्रभु मेरा चरवाहा है तो मुझे अगुवाई की, नेतृत्व की कमी नहीं है। धर्म के मार्गों में ईश्वर हमारा नेतृत्व करता है। सही मार्गों में, सकरे मार्गों में, उलझे मार्गों में हमें उसके नेतृत्व की कमी नहीं होती। यदि हम उसके पीछे चलते हैं तो हमको ईश्वरीय अगुवाई निरंतर प्राप्त होती है। तब मुझे अपने जीवन का संचालन अपनी सीमित छोटी बुद्धि से नहीं करना पड़ता। तब मुझे भीड़ के साथ चौड़े रास्ते से नहीं चलना पड़ता। ईश्वर मेरी अगुवाई करता है। यदि ईश्वर मेरा चरवाहा है तो मुझे निर्भयता की और सुरक्षा की कमी नहीं होती। चाहे मैं घनघोर अंधकार की तराई में से होकर चलूं, तो भी मैं हानि से न डरूंगा।
मनुष्य मेरा क्या करेगा? संसार मेरा क्या करेगा? चांद और सितारे और ग्रह मेरा क्या करेंगे? मृत्यु की छाया मेरा क्या करेगी? क्योंकि वह तो मेरा चरवाहा है। वह सारे संसार का, सारी सृष्टि का, सितारों का तथा जीवन और मृत्यु का भी प्रभु है। यदि यहोवा मेरा चरवाहा है और मैं उसके पीछे चलता हूं तो मुझे संगति की कमी नहीं, क्योंकि तू प्रभु मेरे साथ साथ रहता है। उसकी प्रतिज्ञा है, देखो मैं जगत के अंत तक सर्वदा तुम्हारे साथ हूं। कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना हो और परिस्थितियां कितनी ही विपरीत क्यों ना प्रतीत होती हों, हमारे हृदय में एक एहसास रहता है कि मेरा प्रभु और मेरा चरवाहा मेरे साथ है। चाहे हम दुख और पीड़ा के भट्टे में जलाए जाएं और गलाए जाएं, हमारी आत्मा में यह सुखद निश्चितता होती है कि उसकी अनुग्रह और करुणापूर्ण दृष्टि हमारे ऊपर सदैव लगी रहती है और वह हमको कदापि इतना क्लेश नहीं देता जिसको सहन करने की सामर्थ और अनुग्रह भी वह हमें न दे। यदि प्रभु मेरा चरवाहा है तो मुझे सहानुभूति और शांति की कमी नहीं। उसके सोंटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। उसका अनुशासन भी शांति देने वाला है, क्योंकि मुझे मालूम है कि वह मेरे हित के लिए और मुझे सही मार्ग पर लाने के लिए है। यदि प्रभु मेरा चरवाहा है तो मुझे आनंद और सम्मान की कमी नहीं, क्योंकि वह मेरे लिए मेज लगाता है और मेरे शत्रु और मेरे सताने वाले उत्पीड़कों के सामने मुझे सम्मान देता है। उनकी सारी युक्तियां असफल हो जाती हैं, उनके दांव पेच असफल हो जाते हैं, उनके फंदे व्यर्थ हो जाते हैं। यदि प्रभु मेरा चरवाहा है तो मुझे सामर्थ्य की कमी नहीं होती, क्योंकि वह मेरे सिर पर तेल मलकर मुझे अभिषिक्त करता है। उसके चुने हुए जन को उसकी ओर से सामर्थ्य निरंतर मिलती रहती है। यदि मैं उसके पीछे पीछे चलता रहता हूं और उससे संबंध बनाए रखता हूं तो उस महान शक्तिशाली परमेश्वर की महाशक्ति का कुछ अंश मुझे भी प्राप्त होता है। यदि प्रभु मेरा चरवाहा है तो मुझे आशीषों की कमी नहीं होती। आशीषों को गिनना असंभव हो जाता है और इसीलिए दाऊद कहता है, मेरा कटोरा उमंड रहा है या मेरा प्याला छलक रहा है। आज्ञापूर्ण अनुगमन हमारी आत्मा को ऐसा विनम्र बनाता है कि हम उसकी कृपापूर्ण आशीषों को प्राप्त करने के उचित पात्र बन जाते हैं, और वह तो आशीषों का महास्त्रोत है। यदि वह हमारा चरवाहा है तो हमारे जीवन पर निरंतर आशीषों की वर्षा होती रहती है। यदि प्रभु मेरा चरवाहा है तो मुझे भलाई और करुणा की कमी नहीं होगी। निश्चय भलाई और करुणा मेरे साथ साथ बनी रहेंगी। अंग्रेजी अनुवाद कहता है, गुडनेस एंड मर्सी शैल फॉलो मी ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ। न केवल वे साथ साथ बनी रहेंगी, किंतु वे पीछे पीछे चलेंगी, मेरा अनुसरण करेंगी। जहां भी मैं जाऊंगा, जैसी भी मेरी स्थिति होगी, जैसी भी मेरी परिस्थिति होगी, भलाई और करुणा मेरे जीवन में दिखाई देंगी और मेरे जीवन से प्रकट होंगी। इसलिए यदि यहोवा मेरा चरवाहा है तो मुझे कमी नहीं होगी। मुझे सुख की कमी नहीं होगी, मुझे संतोष और नवशक्ति की कमी नहीं होगी, मुझे अगुवाई और संगति की कमी नहीं होगी, मुझे सुरक्षा और शांति की कमी नहीं होगी, मुझे आदर सम्मान और आशीष की कमी नहीं होगी, और मुझ में भलाई और करुणा की कमी नहीं होगी। इन सब की कमी कभी नहीं होगी, यहां नहीं होगी और अनंत में भी ना होगी। और जब मैं प्रभु के घर पहुंचूंगा तो मुझे युग युगांत तक वहां प्रभु की समीपता की भी कमी ना होगी, क्योंकि मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। मेरे परमेश्वर, आप यीशु मसीह के बारे में क्या जानते हैं? जितना जानते हैं, क्या आप भी घुटनों के बल गिरकर कह सकते हैं, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर?